हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल माइथोलॉजिकल सागा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा श्री राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी कुछ रोचक बातें। कहा जाता है कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में स्वयं सूत जी भरद्वाज और अन्य ऋषि मुनियों को अयोध्या का महात्म्य बताते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं और ये नगरी सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। स्वयं भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी निकली, उसी प्रकार उनके बाएं चरण के अंगूठे से सरयू जी निकली। इसीलिए ये दोनों नदियां परम पवित्र और देवताओं को भी वंदनीय है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस सरयू नदी में स्नान करता है, उसके स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या के पाप से वो मुक्त हो जाता है। और आगे बताते हुए सूत जी कहते हैं कि पूरी अयोध्या नगरी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, इसीलिए पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। अयोध्या शब्द में अकार जो है वो ब्रह्मा जी का प्रतीक है, यकार जो है वो विष्णु का प्रतीक है और धकार जो है वो रुद्र का स्वरूप है। इन सबके योग से इस नगरी का नाम अयोध्या ऐसे शोभित होता है, इसीलिए इसको अयोध्या भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया, जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जल राशि की लहरों से सुशोभित था। वो कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है, इसीलिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड नाम से भी जाना जाता है। इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित होकर ब्रह्मलोक में जाता है और प्रलय काल तक वो ब्रह्मलोक में निवास करता है। यहाँ यथाशक्ति दान करने से, यज्ञ करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने इसके बारे में बताते हुए ये कहा है कि उनका सदैव इस ब्रह्मकुंड के समीप निवास रहता है। इसी वजह से ये कुंड पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। कहा जाता है कि इसके नज़दीक में ही एक गुरुद्वारा है। जब सीख के एक संत गुरु नानक देव अयोध्या की मुलाकात लेने के लिए जब आए थे, तब इन्होंने ब्रह्मकुंड के दर्शन का लाभ प्राप्त किया था। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल में ऋणमोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग में आए हुए मुनिवर लोमश ने इस ऋणमोचन नामक तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वो ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, ये ऋणमोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण है, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बताते हुए लोमश मुनि अंतर्ध्यान हो गए। ऋणमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पापमोचन तीर्थ है। ये भी सरयू के जल में ही है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाता है। कहा जाता है कि पांचाल देश में नरहरि नाम का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वो 3 वेदों के मार्ग की निंदा करता था। किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग के दौरान अयोध्या जी में उसका आगमन हुआ और उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पापमोचन तीर्थ में स्नान किया। उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वो निष्पाप हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। अयोध्या से जुड़ी एक और बात है कि पापमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है।
उसी में शत्रुवीरों का नाश करने वाले वीरधर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में कुछ चर्चा कर रहे थे। उसी समय प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि परस्पर बात करने के दौरान अगर कोई समीप आकर हमें देखेगा तो शीघ्र ही उसका मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय दुर्वासा जी वहां पे आए और लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो, मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूँ। तब श्राप से डरकर लक्ष्मण जी शीघ्र ही भीतर गए और उनकी प्रतिज्ञा भंग हो गई और राम जी ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। अपने भाई की आज्ञा से सरयू नदी के तट पर वो आए और सच्चिदानंदमय परमेश्वर से अपने मन को शीघ्र लगाकर वो बैठ गए। तदनंतर सहस्त्र फनों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन कर वहां प्रकट हुए। उसी समय देवता इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहां आए। इसीलिए सरयू तटवर्ती ये शुभकारक महातीर्थ सहस्त्रधारा नाम से विख्यात हुआ। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से वो शुद्ध होकर विष्णु लोक में चला जाता है। स्वयं वशिष्ठ जी ने अयोध्या की महिमा बताते हुए विभीषण से ये कहा था कि अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के लिए मोक्ष का साधक है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए ये अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल माइथोलॉजिकल सागा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बाद में ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।